Hello viewers, in today's session we would be talking about divisibility test using the concept of osculation, that is Westerholm Sutra, by using the negative osculation. Now just giving me a review about what the things had been done earlier so that accordingly you can refer and we can come up to the next discussion. इसके पहले मैंने जो है वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें हमने ये बताया था कि osculation क्या होता है and what is its relevance with divisibility. This is the first thing. Second thing, when we talk about osculations, basically there are two type of osculations. एक होता है positive osculation and the other is negative osculation. जब हम positive osculation की बात करते हैं तो positive osculation में जो भी हमारा जो divisor है that should end with 9 and for the negative osculation the divisor should end with 1. तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी डिविडेंड है जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है दैट इज़ रेफर टू एज द डिविडेंड, और अगर हमें उसको किसी भी डिविजर से डिवाइड करना है तो हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड नाउ इन टुडेज डिस्कशन आज हम वही देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं और अगर हमें नेगेटिव ऑस्कुलेशन हमें यूज़ करना है तो हाउ डिफरेंट इज़ पॉजिटिव ऑस्कुलेशन एंड नेगेटिव ऑस्कुलेशन. सो जस्ट गिविंग मी अ रिव्यू अबाउट, जब हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कि जब हम मेथड 1 को ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हाट वी शैल बी डूइंग इज़ दैट हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन में नंबर्स को स्प्लिट करते हैं. जो हमारा वंस डिजिट होता है दैट इज़ एडेड टू द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. बट जब हम नेगेटिव ऑस्कुलेशन की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द एडिशन वी वुड बी गोइंग विद द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. अब देखिए कोइंसिडेंटली हमने जो यहाँ चारों एग्जाम्पल्स लिए हैं वो हमारे 1 से एंड हो रहे हैं. इसका मतलब डिविज़र में हमारा 1 है और अगर हमारा डिविज़र में 1 है सो इट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ नेगेटिव ऑस्कुलेशन. जस्ट टू एड अप, जैसे हमने पॉजिटिव ऑस्कुलेशन में देखा था कि अगर हमें जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोड करना है तो हम वहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण यूज़ करते हैं. बट नेगेटिव ऑस्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है. जो डायरेक्ट हमारी वैल्यू होती है इफ़ दैट वैल्यू इज़ एंडिंग विथ 1. Okay, so we have to take that value directly for the calculation process. So let's come up for the first one. So that is 715 divided by 11. Okay, so as I told you हमारा यहाँ फैक्टर क्या है 11 है जिससे हमें डिवाइड करना है. हम ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि हमारा जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ 1, क्योंकि नेगेटिव ऑस्कुलेशन का हमारा कंडीशन क्या होता है कि हमारा आखिरी डिजिट 1 होता है. अगर हमारा आखिरी डिजिट 1 होता है तो वी टेक अप द रिमेनिंग वैल्यू. सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग वैल्यू? रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1. तो हमारा कैलकुलेशन में जो फैक्टर यूज़ होगा और जो वैल्यू यूज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. स्टेप 1 इट इज़ 71 माइनस. देखिए पॉजिटिव ऑस्कुलेशन में भी हम क्या करते थे, वंस डिजिट को स्प्लिट करते थे और ये जो भी हमने ऑस्कुलेटर वैल्यू ली है उससे हम मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर भी हम वही करेंगे बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? पॉजिटिव ऑस्कुलेशन में हम ऐड करते थे, नेगेटिव ऑस्कुलेशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दैट विल बी 71 माइनस व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट 5. व्हाट इज़ द फैक्टर वी हैव कंसिडर्ड 1. सो दैट विल बी 71 माइनस 5 दैट इज़ 66. अब अगर हम 66 देखें और अगर हमारी डिविजिबिलिटी विथ 11 का कंडीशन है तो ऑब्वियसली नंबर हमारा रिपीटेड पैटर्न का है तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू गो बियॉन्ड इट. 66 इज़ डिविजिबल बाय 11. सो वी सम अप ओवर हियर कि एज पर द नेगेटिव ऑस्कुलेशन द 715 इज़ डिविजिबल बाय 11. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम 66 को और भी फर्दर एक्सटेंड करें. बट हमारा लॉजिक क्या है, कम से कम स्टेप्स में हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे डिविजिबिलिटी के कंडीशन को ये फुलफिल करता है. तो कमिंग अप ये हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई होता है एंड हेंस दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 11. ओके, नाउ टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 17934 डिवाइडेड बाय 21. 21 वैल्यू है, 1 को हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या 2. तो हमारा फैक्टर जो यूज़ होगा कैलकुलेशन के लिए दैट विल बी 2. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, वंस वैल्यू को हम स्किप करके हम कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे. सो वी हैव 1793 माइनस 4 इज़ द वैल्यू and 2 is the multiplying factor. तो we have 1793 minus 4 2s are 8. So we have 1785. नेक्स्ट इसी वैल्यू को हमें यूज़ करना है. वंस प्लेस को छोड़ देंगे, विल लीव डाउन 5
minus 5 into what is the factor 2. So we have 178 minus 10 that is 168. अभी भी वैल्यू थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप यहीं पर ही फ्रीज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ आखिरी डिजिट क्या है 8 है, हम सिंपल इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें, सो इट विल कम आउट टू बी 168. ओके तो ये यहीं पर ही जस्टिफाई हो जाता है. इन केस अगर हम एक स्टेप और करना चाहें तो हम कर सकते हैं. सो दैट इज 16 माइनस 8 इंटू 2. सो दैट इज 16 माइनस 16, दैट कम्स आउट टू बी 0. तो स्टिल 0 इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एंड हेंस वी कम अप कि हमारा ये जो कंडीशन है ये हमारे डिविजिबिलिटी को फुलफिल करता है एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 21. ओके सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हम या तो यहीं पर कर लें, और सिंपल यहाँ पर क्यों इजी होगा, क्योंकि 1 है फैक्टर और हम 8 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बिकॉज 8 1 ज़ा 8 होता है एंड 8 2 ज़ा 16 होता है. और अगर नहीं यू आर स्टिल लाइक फीलिंग लाइक कि एक बार और एक स्टेप आगे हमें प्रोसीड करना है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद इट. सो दैट वाज रिगार्डिंग द सेकेंड वैल्यू वेयर वी हैव डन विद द डिविजिबिलिटी विद 21. So we'll come to the next step. That is 23001 divided by 51. 1 को शिफ्ट कर देंगे. What is the value that is left? We are left with 5. तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया. Now we'll start with the first step. 2300 minus 5 into what is the last value 1. So ये हो गया 2300 minus 5. So that is 2295. Come to the second step. 229 minus what is the last digit 5. What is the multiplying factor 5. So that is 229 minus 25. So that is 204. अब अगर हम यहाँ पर रुकना चाहें तो हम इजीली रुक सकते हैं. लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, बहुत हमें लेंथी कैलकुलेशंस नहीं करना है. 5 4 ज़ा 20 एंड 4. ओके तो हम यहीं पर ही मेक आउट कर सकते हैं दैट बिकॉज दिस वैल्यू इज़ कमिंग इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 51. क्योंकि हमारा कंडीशन क्या होता है, अगर हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया या तो 0 आए या उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आए या नंबर खुद आए, तो वी हैव टू अज्यूम दैट ओके दैट वैल्यू इज़ डिविजिबल. तो एनी हाउ अगर हमें लगता है कि एक स्टेप और करना है तो हमने 20 ले लिया और हमारा यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 4 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 5 है. सो वी आर कंक्लूडिंग 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो स्टिल either you can sum up over here or we can sum up over here depending upon how confident you are at this stage. अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको फिर मल्टीप्लाई करके देखना होगा तो obviously you can proceed to another step which justifies कि ये हमारे divisibility के condition को fulfill करता है. Obviously this is very simple in terms of क्योंकि अगर हम यहाँ डिजिट बढ़ाते भी जाते हैं तो हमारे एकाक स्टेप्स बढ़ेंगे और वो स्टेप्स सिंपल सब्ट्रैक्शन के होंगे और बहुत एलाबरेट हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है. तो obviously it is again a simpler and a quicker option as per the competitive exams are concerned. We come to the last question, that is 36799 divided by 91. 91 में हमारा लास्ट डिजिट क्या है 1 है. So we'll leave down that 1 and what is the factor we shall be using for negative oscillation 9. Come to the first step. 36799 what is the last digit over here? Last digit is 9. What is the factor? Multiplying factor हमने negative oscillation जो से कोड किया था, so that is coming out to be 9. तो 9 9 से क्या होगा 81. So we have 3679 minus 81. So that will be 3598. Next second step पर आ जाए. 359 minus what's the last digit? Last digit is 8. What is the multiplying factor? 9. So that is 359 minus 72. How do we get 72? 8 9s are 72. So that is 287. 287 हम यहीं पर ट्राई कर सकते हैं. 7 है लास्ट डिजिट. 91 into 7. 9 7s are 63 and 7.
एक यही पॉसिबिलिटी है अगर हमारा लास्ट नंबर 7 से एंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहीं पर ही हम कंक्लूड कर दें दैट 287 इज़ नॉट गोइंग टू कम इनटू द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ लाइक 91। और अगर क्योंकि हमें यहीं पर ही मेकआउट हो गया है 7 के साथ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और दैट इज़ नॉट फुलफिलिंग। अगर हमें आगे थोड़ा सा एक स्टेप और प्रोसीड करना है सो दैट इज़ 28 माइनस लास्ट डिजिट हमारा क्या है 7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 9, सो दैट विल बी 28 प्लस एंड माइनस 63, सो दैट विल बी 5 एंड माइनस 35। माइनस 35 ऑब्वियसली 91 के टेबल में आएगा ही नहीं एंड हेंस वी कैन कंक्लूड कि ये हमारे डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज़ नॉट डिवाइडेड और इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 91। ओके, तो आज के हमने इस वीडियो में क्या देखा कि नेगेटिव ऑस्कुलेशन अगर हमें लेना है तो हाउ वी कैन चेक द डिविजिबिलिटी कंडीशन यूजिंग नेगेटिव ऑस्कुलेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हाउ नेगेटिव ऑस्कुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव ऑस्कुलेशंस। और हमने सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया देखा कि जैसे पॉजिटिव ऑस्कुलेशन में हम वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं, ओके, बट हम नेगेटिव ऑस्कुलेशन में हम क्या करेंगे, वंस वैल्यू को हम सेपरेट करते जाएंगे। जो हमारा इटरेटिव पोजीशंस में जो लास्ट या वंस वैल्यूज़ आएगा या यूनिट वैल्यूज़ आएगा उन वैल्यूज़ को हम अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी चीज़ ये है, अगर हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन की बात करते हैं तो उसमें एकाधिक पूर्वेण यूज़ होता है, बट नेगेटिव ऑस्कुलेशन में वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया, वी जस्ट लीव डाउन द वैल्यू ऑफ 1। जो भी हमारा बाकी डिजिट बचता है उस वैल्यू को यूज़ करके जो है हम अपने कैलकुलेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसके पहले के जो ऑस्कुलेशन के वीडियोस हैं, पॉजिटिव ऑस्कुलेशन के जो वीडियोस हैं, आई शैल डेफिनेटली बी पोस्टिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दोज पर्टिकुलर वीडियोस एंड कैन थॉरो अप द कंटेंट्स। And please do visit my website that is vedicmaxjunction.in, and please subscribe and share your comments. I would be definitely looking forward for your comments, and in case you have any doubt, please share the same in the content box. Okay, so that was all. Thanks.